हेलो गाइस, वेलकम टू दी लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स विद दीपांशु सेठिया फ्रॉम स्कॉलर्स पाठशाला। सो आज की क्लास में हम देखेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, उसका प्रूफ, उसके वेरियस क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। पाइथागोरस थ्योरम जो आपने पढ़ी है दैट इज टोटली करेक्ट। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये वैलिड है राइट एंगल ट्राइंगल पे, बिल्कुल सही। ए बी सी, लेट बी मी में राइट एंगल ट्राइंगल। जहां पे भी राइट एंगल है तो कंस्ट्रक्शन से, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से यू हैव बीन गिवन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। जहां पे भी राइट एंगल है वहां से आप कंस्ट्रक्शन में क्या कर दीजिए, वहां से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए टुवर्ड्स द अदर साइड। सो बी डी इज परपेंडिकुलर टू AC, एंड as you know the two proof is 90 के अपोजिट वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम के कहते हैं इन अ राइट ट्राइंगल द सम ऑफ स्क्वायर्स of two sides is equals to the sum of is equals to square of the hypotenuse, ठीक है। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम कहती है। इसका कन्वर्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो अगले लेक्चर में देखेंगे। सो आज हम पहले इसका देखते हैं। सो प्रूफ में इसको कैसे प्रूफ करेंगे, लेट्स सी, ठीक है। सो व्हाट आई विल टेक द सिमिलैरिटी ऑफ दिस ट्राइंगल with respect to the whole triangle, and I'll take the similarity of this triangle with respect to the whole triangle. ये दोनों डबल ए से हो जाएंगे, बट नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले देखते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। as you have heard in the last lecture, अभी हम नेमिंग जैसी मर्जी दे देते हैं, बट फाइनली जब हम उसे लिखेंगे तो देखते हैं हम उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। सो लेट मी टेक अ बिगर ट्राइंगल विद अ स्मॉलर ट्राइंगल। ABC के अंदर एंगल B इज 90, ABD के अंदर एंगल D इज 90। दोनों लिख देंगे सिंस बोथ आर 90। ओके, नेमिंग हो गई पहले एंगल की। दूसरा एंगल होगा A विल बी कॉमन, ठीक है। A विल बी कॉमन, एंगल A इज कॉमन। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABD बाय डबल A सिमिलैरिटी, ठीक है। अब नेमिंग तो मैंने ऐसे लिख दी, नेमिंग को चेक करना पड़ेगा। B की जगह आएगा D, A की जगह आएगा A, ADB। यही प्रॉब्लम थी। नेमिंग लिखी तो आप लिख दो AB बाय AD, BC बाय BD इज इक्वल टू AC बाय AB। ये कैसे लिखते हैं, CPST, ठीक है। सो व्हाट द थिंग टू बी नोटेड इन दिस इज दिस। अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, AB इंटू AB इज AC डॉट AD, एंड डॉट मीन स्क्वायर, तो मतलब AB का स्क्वायर इज AC डॉट AD। दिस इज माई फर्स्ट थिंग। ये बात आपको समझ आई। चलिए दूसरा वाला पार्ट भी देखते हैं। अभी मैंने आपको कहा था कि आई टेक फर्स्ट दिस ट्राइंगल विद द होल ट्राइंगल। अब मैं इसको लूंगा इन ट्राइंगल, पहले मैंने बड़े का नाम दिया ABC, इन ट्राइंगल BDC, दोनों के अंदर एक 90 है, दोनों 90। और एक और चीज मैंने क्या बताई थी कि एक एंगल कॉमन है, दैट इज एंगल C। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन। देयरफॉर ट्राइंगल ABC, पहले का नाम दे दिया तो दूसरे का नाम साइमल्टेनियसली देंगे। C की जगह C, D की जगह D, तो नेमिंग सही थी। बाय डबल ए सिमिलैरिटी, CPST लिखें। AB बाय BD, BC बाय DC, AC बाय BC, CPST। अब इसके अंदर देखा जाए, इसके अंदर हम किसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई दिस। तो ये आ जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC डॉट DC। लेट दिस बी द सेकेंड पार्ट। दोनों को ऐड कर दो। ये अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा AC स्क्वायर बनना चाहिए। एडिंग 1 एंड 2, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC डॉट AD प्लस AC डॉट DC। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? वेरी गुड। हमारे पास कॉमन आ गया AC, ब्रैकेट में आ गया AD प्लस DC, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया ये। अब AD प्लस DC क्या है, AD प्लस DC इज नथिंग बट AC। So we have got to prove AB square
plus BC square is equals to AC square. The sum of the square of the hypotenuse is equals to the sum of the square of its two sides. ये बात आपको क्लियर है? यहां तक कॉपी कीजिए. थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लिख लीजिए. सो हमने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, 2 क्वेश्चन की एप्लीकेशन देखते हैं. ये दोनों क्वेश्चन इस पाइथागोरस थ्योरम की एप्लीकेशन है, दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं. पहला क्वेश्चन है, लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस द विंडो 8 मीटर अबव अ ग्राउंड. ओके, लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस द विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड. सिंस ये 90 पे होगा, नेचुरल सी बात है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट. ये निकालना है. 2 नंबर का क्वेश्चन है. अब पहले तो अगर इसको आपको प्रेजेंटेशन से दिखाना है, सो दिस इज द वे. इन AB इज परपेंडिकुलर टू BC. रीजन लिखना है तो लिख सकते हो, ग्राउंड एज वेल एज दी फुट. ग्राउंड इज परपेंडिकुलर टू दी विंडो. कुछ भी लिख सकते हो इसमें, तो ये तो वैसे नेचुरल है. अगर ये परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. अदरवाइज यू नो इट्स अ पाइथागोरन ट्रिपलेट. पाइथागोरन ट्रिपलेट है, 6 होगा, 8 होगा तो 10 बनेगा. 10 है, 8 है, तो दिस हैज टू बी 6. बट वी हैव टू कंफर्म. AB हो गया 8 का स्क्वायर, BC हो गया x का स्क्वायर, दिस इज 10 स्क्वायर. 64 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 100. यहाँ पे लिख देना यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, x स्क्वायर इज 36, x की वैल्यू प्लस माइनस 6. एज यू नो नेगेटिव हाइट कभी नहीं हो सकती, तो इट विल बी पॉजिटिव. ये बात क्लियर है? ठीक है. सो लेट मी इरेज दिस थिंग एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर है इससे. 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर. एक की 6, एक की 11 मीटर. स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट इज 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स. So you have to find the distance between A, B. If I mark them as A, B, find AB. अब AB को कैसे निकालेंगे? इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? इसमें एक पैरेलल लाइन बना देंगे कंस्ट्रक्शन से. लेट दिस बी पैरेलल. ये ऑटोमेटिकली 90 है, वैसे तो सारे 90 हैं. अगर ये 6 है तो दिस विल बी 6, दिस टोटल इज 11, दिस विल बी 5, दिस इज 12, दिस विल बी 12. लेट दिस पॉइंट बी E. ठीक है. सो आपको पता है ADCE is a rectangle. If both the pair of opposite sides are parallel and one angle is 90, it becomes a rectangle. क्लास 9 में आपने की है, तो ये बन गया रेक्टेंगल. ये हो गया 12 मीटर. सो इन ट्राइंगल ABE, राइट एंगल E हो गया 90. देखा जाए तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम. AB हमारे को नहीं पता. ठीक है. AE is 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25, दिस इज 5 मीटर्स. ओके. 169, अगेन 169 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 13. सो डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स इज 13 मीटर्स. आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा. प्लीज इसे कॉपी कर लीजिए, देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट. चले. सो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं. मैंने तीनों क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे लिख दिए हैं. ABC इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल. अब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल है, एक एंगल 90, 2 साइड्स इक्वल है, तो हाइपोटेन्यूज तो कभी इक्वल हो नहीं सकती. सो आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज विल ड्रॉ अ फिगर. ठीक है, विल ट्राई टू ड्रॉ अ फिगर. राइट एंगल एट C है, लेट दिस बी A एंड दिस बी B. सो दिस हैज टू बी इक्वल, क्योंकि इसके अलावा और कोई हमारे पास चांस ही नहीं बचता. सो AC इज इक्वल टू BC गिवन. ठीक है. राइट एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम वैलिड है. इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. सिंस AC इज इक्वल टू BC, आप रिप्लेस कर दो, आपको AC ही चाहिए. सो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर. 2AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर. दिस वॉज सच एन इजी क्वेश्चन. ठीक है. ये वाला समझ आ गया? नहीं समझ आया तो प्लीज पॉज एंड रिव्यू इट. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो फर्स्ट वन इज डन. सेकंड क्वेश्चन. अब सेकंड क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है. अगर आप इसकी कहीं और भी वीडियो देखोगे, कहीं और तरीके से समझने की कोशिश करोगे, तो दिस क्वेश्चन कैन गो फॉर 4 पेजेस. 4 अलग अलग तरीकों से करा जा सकता है. बोला है प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट डायगोनल्स. पहली बात तो रोम्बस गिवन है. सो लेट्स ड्रॉ रोम्बस. AB CD डायगोनल्स बना लिए. ठीक है. दिस इज आवर O
इसका टू प्रूफ पहले लिख लेते हैं। इसका टू प्रूफ ही थोड़ा सा ट्रिकी है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। आई होप ये सबको विजिबल होगा। ठीक है, ये चीज हमारे को प्रूफ करनी है। प्रूफ करने के लिए वी हैव टू गो टू द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी अगर आपको याद नहीं है तो यू हैव टू गो बैक इन क्लास 9। रोम्बस की प्रॉपर्टीज जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा उनको याद होगी, नहीं याद तो प्लीज रिव्यू इट। सो रोम्बस की सबसे पहली प्रॉपर्टी है ऑल द साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। वेरी गुड। सो दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। सो आप लिखेंगे AO कैन बी रिटन एज AC by 2, BO कैन बी रिटन एज BD by 2। आप यहां लिख सकते हैं डायगोनल्स of a rhombus bisects each other at 90। bisects each other at 90। अगर एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर यूजिंग Pythagoras theorem। अब AO is AC by 2, so this can be written as AC square by 4, this can be written as BD square by 4, this will be AB square। Okay, so ये आ गया। अब इसका अगर मैं LCM लेता हूं तो AC square plus BD square is equals to 4AB square। ठीक है, 4 बार AB square है, चारों बार स्प्लिट कर देते हैं। AC square plus BD square is equals to AB square plus AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर एंड प्लस AB स्क्वायर। 4 बार क्यों लिखा? सारी साइड्स तो बराबर है। एक AB को BC से रिप्लेस कर दो, एक AB को CD से, एक को AD से। सिंस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, सो हमारे पास आंसर आ गया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, अगेन यू नीड टू कॉपी दिस डाउन, यू हैव टू पॉज दैट वीडियो बिकॉज वी आर डूइंग इन कंटिन्यूएशन। सो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम 2 क्वेश्चंस करेंगे दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम द प्री बोर्ड पॉइंट्स ऑफ व्यू। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। AD इज परपेंडिकुलर, ये बोला ये परपेंडिकुलर है, ये प्रूव करना है। सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो ऐड करेंगे या उनको सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एक ही परपेंडिकुलर है, 2 नहीं है। अगर ये है तो नेचुरल सी बात ये है। ठीक है, सो थर्ड आंसर इज AD इज परपेंडिकुलर टू BC। सो ये हमारे पास, इसमें पाइथागोरस लगा दो, इसमें पाइथागोरस लगा दो। इन ट्राइंगल ADC कोई अगर बच्चा करना चाहता तो प्लीज पॉज दिस एंड अपने लिए कर लो, फिर चेक कर लेना आपका आंसर क्या आता है। अगर हम ADC के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो वी आर गेटिंग D हमारा 90 है, तो दिस विल बी द हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अब आते हैं ट्राइंगल ABD में। ABD ट्राइंगल के अंदर अगर D 90 है तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, प्रूफ में देखो क्या हमारे पास AD चाहिए? क्या हमारे को AD चाहिए? नहीं चाहिए, तो दोनों को सबट्रैक्ट कर दो। सबट्रैक्टिंग, दोनों को सबट्रैक्ट करा तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, दोनों का AD कैंसिल, CD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। हमारे को आंसर चाहिए, CD और BD अलग जगह चाहिए, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। So we are getting our answer as AC square plus BD square, AB square plus CD square. Hence proved। ये बात समझ आई? क्लियर? सो इसके बाद फटाफट 2 क्वेश्चन करते हैं, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पे, तो उस पर भी 2-3 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। कॉपी कर लो इसे फटाफट। सो लेट्स स्टार्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई गेस दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम NCERT एक्सरसाइज 6.5। ठीक है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, जिसके अंदर आपको गिवन है D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC। सो लेट अस ट्राई एंड मेक अ फिगर A B C।
D is a point on BC such that BD is 1/3 of BC. अगर 1/3 का अगर आप डेसिमल फॉर्म निकालते हो तो दैट इज 0.33. 0.33 इज टूवर्ड्स दी जीरो, नॉट बियॉन्ड इट, मतलब 1 की तरफ नहीं होगा. सो D विल बी अ पॉइंट क्लोजर टू B. ये सबसे पहले इसकी पोजिशनिंग इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसके बाद मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं. सिंस इसके अंदर एक राइट एंगल है ही नहीं तो आई हैव टू पुट अप अ राइट एंगल. सो राइट एंगल बनाने के लिए आई हैव ड्रॉप परपेंडिकुलर E, तो ये मेरा कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा. सो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, गिवन क्या है, गिवन है BD is equals to 1/3 of BC and triangle ABC is equilateral. Triangle ABC is equilateral. Okay, so to proof आपको पता ही है. To proof is 9AD square is equals to 7AB square. कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन के अंदर AE is perpendicular to BC. AE is what? Perpendicular to BC. अब इसका प्रूफ ध्यान से देखिएगा, जहां समझ में आए रिपीट कर लीजिएगा, बहुत इजी प्रूफ है. सो प्रूफ. अब एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टीज का बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर AE परपेंडिकुलर है BC के, ठीक है, मैंने आपको एक आधे इससे पहले वाली वीडियोस में बताया होगा कि इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल दी परपेंडिकुलर एक्ट्स एज अ मीडियन. अगर नहीं बताया तो तभी बता रहा हूं. द परपेंडिकुलर एक्ट्स एज अ मीडियन इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. परपेंडिकुलर एक्ट्स एज अ मीडियन. एंड मीडियन का काम क्या होता है, वो मीन मोड मीडियन वाला मीडियन नहीं है. दिस विल बी, मतलब AE विल बाइसेक्ट, AE बाइसेक्ट BC. इसका मतलब है BE इज एक्चुअली हाफ ऑफ BC. BE इज एक्चुअली हाफ ऑफ BC. ठीक है, अब इसके बाद हमारे को पता है BE की वैल्यू मिल गई, हमारे पास BD की वैल्यू भी है. BD इज 1/3 ऑफ BC. ये भी हमारे पास है. अब इसको कैसे लिखेंगे, अगर मुझे DE चाहिए, अगर मुझे DE चाहिए तो BE में से BD हटा दे, BE माइनस BD. ठीक है, हाफ BC माइनस 1/3 BC. ठीक है, दोनों BC के टर्म्स में है, ये हो गया 6. ठीक है, ये हमारा आ गया 1/6 ऑफ BC. DE is 1/6 ऑफ BC. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है अभी समझ आएगा. इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और बड़े ट्राइंगल के अंदर लगाते हैं. सो इन ट्राइंगल ABE इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. ये 90 है, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज. सो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, ऐसे ही अगर छोटा ट्राइंगल में उठाऊं ADE, अगर छोटा ट्राइंगल उठाऊं ADE के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. सो वील गेट AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू DE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. अगेन अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो मेरे पास एक अनवांटेड नंबर आ जाता है, या ये अल्फाबेट आ जाता है. आई सब्ट्रैक्ट से क्या होगा, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज BE स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर. ये बात यहां तक सबको क्लियर आ गई. ठीक है, अगेन रिव्यू कर लो. पहले हमने क्या किया, इक्विलेटरल ट्राइंगल था, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मीडियन की तरह काम करता है. तो BE इज हाफ ऑफ BC मिल गया और BD की हमारे को वैल्यू पता था. BE में से BD हटा दिया तो बचा DE. हमने DE की वैल्यू निकाल दी. दिस इज नॉट 5, दिस इज 3. LCM आपको पता ही होगा. अब ये हमारे पास वैल्यू मिल गई. अब हमारे पास इसमें किस किस की वैल्यू है, हमारे पास DE की वैल्यू है और हमारे पास BE क्या है, BE की भी वैल्यू है. ठीक है, सो AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, BE की वैल्यू है हाफ ऑफ BC. BE की वैल्यू है हाफ ऑफ BC. लेट मी सब्स्टिट्यूट इट ओवर देयर. 1/4 और इसकी 1/36. एलसीएम लूंगा, 36 आएगा. इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. आई विल बी लेफ्ट विथ 8. ठीक है, आई विल बी लेफ्ट विथ 8 और 8 ये हो जाएगा कैंसिल. 2/9 4 से जाएगा. 9AB स्क्वायर माइनस 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 2BC स्क्वायर. ठीक है, यहां तक आ गया. अब गिवन क्या है, सबसे बड़ी चीज, हमने इसका तो कोई यूज ही नहीं किया अब तक, खाली सबसे पहले यूज किया था खाली मीडियन के लिए. इसके अलावा इक्विलेटरल है. आई कैन राइट AB इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC. मुझे BC की जरूरत भी नहीं है, मुझे तो खाली AB की जरूरत है. AB इज इक्वल टू BC. ठीक है, सब्स्टिट्यूट करा. 9AB स्क्वायर
ये इधर आया -2ab² 9ad²। देखा जाए तो आपका आंसर दिख गया, 9 - 2 7ab² = 9ad², हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव करना था, 7ab² = 9ad²। क्लियर? So one last question before today's class, before we end today's class. So in an equilateral triangle, prove that the 3 times in an equilateral triangle, फिर से equilateral triangle बनाते हैं, A B C। बोला है कि in an equilateral triangle prove that the 3 times the side of one square of one side, मतलब 3ab² = 4 times the square of its altitude। 4 altitude के लिए मैंने एक perpendicular बना दिया 4ad²। दिस इज आवर 2 प्रूफ। ये हमारा 2 प्रूफ है, इसके लिए मैंने कंस्ट्रक्शन भी की है। सो कंस्ट्रक्शन इज व्हाट? AD परपेंडिकुलर टू BC। अब आपको समझ तो आएगी कि परपेंडिकुलर विल एक्ट एज अ मीडियन, अभी लास्ट क्वेश्चन में की है। सो प्रूफ AD परपेंडिकुलर टू BC, AD एक्ट्स एज अ मीडियन। अगर मीडियन किधर एक्ट करेगा तो सिमिलर BD इज हाफ ऑफ BC। BD इज हाफ ऑफ BC। इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाया, इन ट्राइंगल ABD AB² = AD² + BD²। ये आपको समझ आ गया। इसके अगर आप आगे करना चाहते हो तो वीडियो को यहीं पॉज करके आप खुद स्टार्ट कीजिए, ट्राई टू सी कि आपका आंसर आया नहीं आया, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो AB² = AD, तो चलो AD² है, BD क्या है? 1/4 of BC²। मैंने पहले स्क्वायर कर दिया। अब मेरे को पता है कि AB तो BC के बराबर है, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो AB², ये इधर आएगा -1/4 AB² = AD²। ठीक है, AB² -1/4 AB², एलसीएम लेंगे 4ab² -ab² = AD²। आई विल बी लेफ्ट विथ 3ab²। 4 अगर उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, I got my answer. Hence proved. ठीक है, with this we end up today's lecture. I hope आपको ये पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और बाकी अपने फ्रेंड्स को अगर रेफर करना चाहते हो तो प्लीज रेफर द लेक्चर्स। बाय बाय, टेक केयर, हस्ते ला विस्ता, साइनिंग ऑफ। दिस इज दिपांशु सेठिया फॉर स्कॉलर्स पाठशाला।